जैसा कि सर्वविदित है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो देश के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, जिनके महानायक थे पंडित राजकुमार शुक्ल, जिनके अथक परिश्रम से और बार बार लगातार आग्रह करके उन्होंने गांधी जी को चंपारण की धरती पर लाने का जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। 1915 और 16 में गांधी जी की चर्चा भारत के समाचार पत्रों में होती थी और उस पत्र के माध्यम से जो जानकारी मिल रही थी पंडित राजकुमार शुक्ल उस पर अपनी नज़र टिकाए हुए थे। आप समझ सकते हैं कि चंपारण का एक साधारण किसान जो चंपारण सत्याग्रह और नील आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को अपना नेतृत्व के रूप में चुनता है, तो यह उनकी दूरदर्शिता और सामाजिक चेतना को समझा जा सकता है कि वे कितने दूरदर्शी थे। उनका एक विश्वास था कि महात्मा गांधी के बाद चंपारण का पुनरुद्धार हो जाएगा, नील आंदोलन को एक सर्वमान्य नेता मिल जाएगा और इसी नील आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा तय होगी। चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्य और अहिंसा का जो हथियार देने वाले थे वो थे पंडित राजकुमार शुक्ल। और अपने पत्र के माध्यम से, जिस पत्र के माध्यम से उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था, सर्वप्रथम उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से लिखित तौर पर अगर कहा जाए तो महात्मा की उपाधि से विभूषित करने वाले थे पंडित राजकुमार शुक्ल। एक बड़े किसान रैयत जिनके पास 600 बीघे जमीन थे और वह सारा अपना सल्तनत देश की आज़ादी और नील आंदोलन के संघर्ष में लुटा देते हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। त्याग और बलिदान का इससे बड़ा उदाहरण देश की आज़ादी में कहीं और दूसरा इसका पर्याय नहीं हो सकता है। लगातार आग्रह सरकार से करते रह रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक ये कुंभकर्णी सरकार नींद से जगने को तैयार नहीं है। बिहार सरकार ने 2017 में इनके लिए भारत रत्न की मांग की थी, लेकिन भारत रत्न अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित है। देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं सादर आग्रह करता हूं कि भारत रत्न पर अविलंब विचार दे करके देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं सादर आग्रह करता हूं कि भारत रत्न पर अविलंब विचार दे करके देश के आज़ादी के इस महान सपूत को वह सम्मान देने का काम करें जिसके वे हकदार थे। और बिहार सरकार से लगातार पंडित राजकुमार शुक्ल संस्थान के बैनर तले हम लगातार मांग उठाते रहे हैं कि बिहार राज्य के पाठ्य पुस्तकों में इनकी जीवनी को समावेशित की जाए, पटना के किसी मुख्य स्थल पर इनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए, संस्थान को इनके नाम पर एक शोध संग्रहालय और शोधशाला जिस पे रिसर्च कर सकें, आने वाली भावी पीढ़ी भी इनके बारे में जान सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार एक संग्रहालय के लिए संस्थान को ज़मीन आवंटित करे। इन्हीं मांगों को लेकर लगातार संस्थान गुहार लगाते रहती है। सरकार अब अविलंब विचार करे, मैं यह संस्थान की ओर से मांग करता हूँ।